बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का लास्ट न्यूमेरिकल और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। नाइन्थ न्यूमेरिकल है 0.2 किलोग्राम और 0.4 किलोग्राम के दो बाल तरतीब 20 मीटर फी सेकंड और 5 मीटर फी सेकंड से की वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक इधर से आ रहा है 20 मीटर फी सेकंड, एक 5 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से इधर आ रहा है। टकराव के बाद जारी बात है, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो टकराएंगे तो सही। टकराव के बाद जो छोटा बाल था 0.2 किलोग्राम, बाल की वेलोसिटी 6 मीटर फी सेकंड हो जाती है। बड़े बाल यानी 0.4 किलोग्राम बाल की वेलोसिटी टकराने के बाद हमने मालूम करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे डाटा, जो चीज हमें दी गई है। डाटा में क्या है, दो मास दिए गए हैं, एक लिख लेंगे मास, एक M1 का नाम दे लेंगे, ये है 0.2 किलोग्राम। दूसरा जो मास था उसको नाम दे लेंगे M2 का, वो है 0.4 किलोग्राम। उसके अलावा क्या है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, उनकी सिमत क्या है, उलट। एक इस साइड पे जा रहा है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। एक सिमत उल्ट है ना, एक इधर जा रहा है, एक उधर की तरफ आ रहा है, तो किसी एक के साथ माइनस का निशान लगा देंगे। चले स्टूडेंट, हम इस तरह करते हैं कि जो V2 की वैल्यू है उसके साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे। पहले लिख लेंगे वेलोसिटी, जो वेलोसिटी हमारे पास आएगी ना V1, उसके साथ हम क्या करेंगे, जमा का साइन लगाएंगे, और जो हमारे पास V2 वेलोसिटी आएगी उसके साथ माइनस का। V1 की वैल्यू कितनी थी, ये थी 20 मीटर फी सेकंड, और दूसरी जो वेलोसिटी थी V2, दूसरे मास की V2, उसके साथ माइनस का साइन। माइनस का साइन स्टूडेंट सिर्फ इस वजह से आया है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही थी, दोनों की सिमत मुख्तलिफ थी, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। अब टकराने के बाद जो वेलोसिटी 0.2 की होगी ना, वो है तो वो भी वेलोसिटी, लेकिन वो है टकराने के बाद। टकराने के बाद वाले को प्राइम से ज़ाहिर करते हैं, V1 प्राइम की वैल्यू ये हो गई है 6 मीटर फी सेकंड। अब जो दूसरे बाल की वेलोसिटी थी वो हमने मालूम करनी है, मतलब वेलोसिटी दूसरे की वो हमने मालूम करनी है टकराने के बाद वाली, ये हमने मालूम करनी। अब अगर बात करें ना मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून की, तो स्टूडेंट उसके मुताबिक M1 V1 जमा M2 V2 बराबर है M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। ये फार्मूला है मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून का, जिसके मुताबिक टकराने से पहले और टकराने के बाद मोमेंटम बराबर, जब बराबर का साइन है बराबर रहता है। यहां पे हम सिर्फ वैल्यूज पुट कर देंगे। देखिए M1 की वैल्यू कितनी है, ये है 0.2, और V1 की स्टूडेंट वैल्यू कितनी है, ये है 20, जमा M2 की वैल्यू कितनी है, ये है 0.4, और V2 की वैल्यू कितनी है, ये है -5, इसकी जगह पे आ गया -5, बराबर है M1 की वैल्यू कितनी है, ये है 0.2, और V1 प्राइम की वैल्यू कितनी है, ये है 6, जमा M2 की वैल्यू 0.4 और V2 प्राइम, ये हमने मालूम करना है। इसके बाद कैलकुलेटर उठाएंगे और सिर्फ इनको मल्टीपल करते जाएंगे। 0.2 जब जरब करेंगे 20 तो ये आंसर आएगा 4, जमा माइनस स्टूडेंट क्या आ गया, माइनस 0.4 को जब 5 के साथ मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 2। कैलकुलेटर पे करके देख लें, 0.2 को जब 6 के साथ मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 1.2, जमा
0.4 और V2 प्राइम स्टूडेंट ये ऐसे ही आ गया। अब देखें 4 - 2 करें तो ये आएगा 2। 1.2 ये जमा है, इसके साथ कोई इलामत ना हो तो जमा की होती है, ये उधर जाके हो जाएगा -1.2। 0.4 और साथ V2 प्राइम ये ऐसे ही आ गया। अब देखें 4 में से 2 में से 1.2 माइनस करें तो स्टूडेंट ये आंसर आएगा 0.8 बराबर है 0.4 साथ V2 प्राइम ऐसे ही आ गया। अब 0.4 और V2 के दरमियान कोई अलामत नहीं है। अगर दो रकमों के दरमियान कोई अलामत ना हो तो वो ज़रब होते हैं। 0.4 उधर जाके हो जाएगा तकसीम, तो हम लिखेंगे 0.8 तकसीम 0.4। इस तरह ये हमारे पास V2 प्राइम का आंसर आ गया। और 0.4 तकसीम करें 0.8 तकसीम लिखें 0.4, तो स्टूडेंट ये V2 प्राइम का आंसर आ गया और ये आंसर आ रहा है 2 मीटर फी सेकंड। इस तरह ये आंसर आ गया हमारे न्यूमेरिकल नंबर 9 का। उम्मीद है स्टूडेंट के ये न्यूमेरिकल आपको बआसानी समझ आ गया होगा। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून वाला ये फार्मूला ये याद रखना है। अगर बात करें ना इस थर्ड चैप्टर से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की, तो उसके लिए मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून बहुत अहम है, इसलिए आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी अच्छे तरीके से याद करें। और इसका ये जो फार्मूला है ये हमारे इस न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल हो रहा है। स्टूडेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने और अपने वालिदैन को हमेशा अच्छा सोचे उनके बारे में, अपने उस्ताद-ए-किराम के लिए भी दुआएं किया करें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।